गावा का ऑटो एनालाइज़र है। इसके मैं वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं, अभी हमारा बॉयलर बंद है इसलिए 20.30 लिख रहा है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसके मॉडल नंबर पे आते हैं। ये है जिरकोनिया कन्वर्टर है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं जिरकोनिया कन्वर्टर, ठीक है। और ये है अपने सप्लाई 100 to 240 वोल्ट AC है, 50 हर्ट्ज़ है और एम्बिएंट टेम्परेचर -20 से 50 डिग्री तक ये काम करेगा। और जो है इसमें मॉडल नंबर है ZR802G। ये है ZR802G है, इसका मॉडल नंबर है। ये जो जिरकोनिया कन्वर्टर है। अब आते हैं इसका जो सबसे पहले इसमें जो जिरकोनिया अंदर सेल लगा है, जिरकोनिया डिटेक्टर, ये सेंसर जो है इसका देख सकते हैं मॉडल नंबर। जिरकोनिया डिटेक्टर है, मॉडल नंबर ZR22G। तो ये जो सेंसर है पूरा इसका 22G मॉडल है और कन्वर्टर का अलग है मॉडल। तो इसमें जो है कुछ स्पेसिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आइए हम कनेक्शन के बारे में देखते हैं। ये इसकी PCB है, ये और यहाँ टीवी लगी है। तो सीक्वेंस में हम बताते हैं। इसको ऑन करने के लिए 230 वोल्ट AC की ज़रूरत होती है, जो कि हमने ये दिया है। ऊपर लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल। लाइन जो है रेड है, न्यूट्रल ब्लैक है। अब ये साइड में आते हैं, एक ब्लैक है और दूसरा रेड है। STR लिखा हुआ है, ये हीटर है। अब हीटर का जो है हमने कनेक्शन STR में लिख कर दिया है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 70 to 120 ओम, बट रहता है जो है इसका लगभग 80 to 87 ओम। मल्टीमीटर से चेक करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में इतना आना चाहिए, तभी ये आपका सही है, अदरवाइज़ आपका ख़राब है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये फर्स्ट वाला इधर से देखते हैं, ठीक है। यहाँ है ये आपका मिली एम्पियर जो DCS पे जाएगा, देख सकते हैं। ये ब्लू एंड वाइट, ये अपना DCS पे जाएगा 4 to 20 मिली एम्प्स ये दोनों। और हमें ऑक्सीजन जो यहाँ पे दिख रहा है यही वैल्यू DCS पे दिखेगी। और ये मिली एम्पियर इन दोनों में चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर लगा। ये दूसरा नंबर है कोल्ड जंक्शन का। कोल्ड जंक्शन का मतलब कि ये आपका यहाँ पे हमारा RTD लगा है PT 1000, जो कि 1000 ओम रेजिस्टेंस पे 0 सेंटीग्रेड दिखेगा। तो जो भी अपना टेम्परेचर रहेगा ये उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब 1000 ओम के ऊपर ही जब आप इसका मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसमें भी CJ में भी आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। 1000 समथिंग आना चाहिए, 1000 नॉर्मल टेम्परेचर में 1012 1020 जो भी रहेगा टेम्परेचर, तो ऐसे आएगा, ओम में रहेगा, ठीक है। किलो ओम मेगा ओम में नहीं रहेगा। अब थर्ड आते हैं, ये जो तीसरी वायरिंग है हमारी ये वाली, ये है हमारा थर्मोकपल का। और थर्मोकपल का रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 to 10 ओम। ये जो है 1 से 10 ओम का इसमें रेजिस्टेंस रहना चाहिए। और जैसे कि इसमें K टाइप का थर्मोकपल लगा है तो 2-3 ओम आना चाहिए। मल्टीमीटर में ओम पे इसको सिलेक्ट करेंगे, 2 या 3 ओम इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। पावर सप्लाई बंद करने के बाद, पावर सप्लाई बंद करना, इसके बाद आप मल्टीमीटर से इसको रेजिस्टेंस इसको चेक करना है। अब आते हैं लास्ट में जो सेल है, ये जो जिरकोनिया सेल होता है ये उसका वायर है, 1 और 2। ये प्लस है, ये माइनस है, सभी का मैं प्लस माइनस बता रहा हूँ, ठीक है। इधर से बताता हूँ, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और जो एनालॉग का है ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे एनालॉग आउटपुट रहेगा और DCS पे आपका एनालॉग इनपुट पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, तभी आपका ये दिखेगा। तो अब सेल की बात आती है, जो जिरकोनिया सेल लगा हुआ है, जिरकोनिया सेल का आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए किलो ओम से मेगा ओम,
ये जो है सेल का रेजिस्टेंस किलो ओम से मेगा ओम में आना चाहिए, तब तो आपका सही है। अगर आपका ओम में आ रहा है समझिए सेल आपका डैमेज हो चुका है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो इस प्रकार आप इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अब वायरिंग की बात करते हैं। 1.5 स्क्वायर mm का हमने इन सभी का लगाया, जो ग्रे कलर का है, ठीक है, 6 कोर का है। और ये इंस्ट्रूमेंट की केबल है, 1 पेयर की सील्डेड इंस्ट्रूमेंट की है, ये है। और अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा पावर सप्लाई का है, ये भी 1.5 स्क्वायर mm का पावर सप्लाई आप दे सकते हैं। और ये हीटर का है 1.5 स्क्वायर mm का, इसका भी, ये हीटर का भी हमने अलग से केबल डलवाया है, इसमें हीटर का अलग से केबल डलवाया गया है। ये हीटर का है, ये पावर सप्लाई का है, और ये कोर वाली है, ये वाली 6 कोर की है। और ये इंस्ट्रूमेंट की केबल आई है 0.75 0.5 का भी आप डाल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट केबल में। अब आते हैं इसके जिरकोनिया डिटेक्टर में, जो जिरकोनिया सेंसर लगा हुआ है, ये कौन कौन सा है। जैसा कि यहाँ पे हमने बता दिया है, पहला नंबर ये सेल का है, 1 और 2 नंबर ये दोनों सेल का है, 1 और 2 सेल का है, जो अभी बताया था रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। और 3 और 4 जो कि यहाँ टैग भी लगा है, ये थर्मोकपल का है, ये दोनों। और ये तीसरा थर्ड वाला है अपना RTD, जो भी PT 1000 लगा हुआ है इस पर। ओके, तो आप इस प्रकार इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और नीचे जो आपका लगा है ये हीटर का है वायरिंग, नीचे इस साइड में हीटर का, ब्लैक का ब्लैक, रेड का रेड है। आप इस प्रकार इसकी वायरिंग कर सकते हैं। जो हीटर का है, हीटर में सप्लाई देते हैं 750 डिग्री पे, ये एक्टिव कर देता है, तब हमारा यहाँ पे सेंसर डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। 750 डिग्री से कम रहेगा तो आपका ये एक्टिव नहीं होगा, ना तो यहाँ पे O2 दिखाएगा। जैसे 751 या 2 आएगा, तुरंत ये एक्टिव होके यहाँ पे O2 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसकी वायरिंग को कर सकते हैं। और इसका अंदर से इंस्टॉलेशन है, मैंने उसके बारे में बताया, इसको किस प्रकार हमने इंस्टॉल किया है। इसका कैलिब्रेशन का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अभी जल्द ही जो है दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और पैरामीटर सेटिंग के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।